हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 को लेकर के है, जो कि इनकम बाय वे ऑफ फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के बारे में बात करता है। यदि हम फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज को देखें तो ये वर्ड दो वर्ड्स के बीच में फॉल करता है, मैनेजमेंट और कंसल्टेंसी। मैनेजमेंट फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज एंड कंसल्टेंसी। मैनेजमेंट के लिए भी ह्यूमन इंटरफेस की जरूरत होती है, कंसल्टेंसी के लिए भी ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत होती है। तो जो बीच में जो वर्ड है फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, वो भी इन दोनों वर्ड से अपना कलर लेता है। और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के लिए जरूरी है कि जहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन होगा वहीं पे उस सर्विसेज को फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज की डेफिनेशन में डाला जा सकता है। यह चीज कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन वर्सेस Alibaba.com सिंगापुर ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के केस में डिस्कस हुई। मैटर 459 ITR पेज नंबर 508 पर रिपोर्ट किया गया। जजमेंट ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया और केस का जजमेंट 16 जून 2023 को आया। प्रेजेंट केस में जो असेसी है उसने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, जिस प्लेटफॉर्म पर इंडियन सब्सक्राइबर जाकर के अपने आप को एनरोल करते हैं और उस प्लेटफॉर्म के द्वारा अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो क्या इस प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करना फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज में आता है? जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर के सामने असेसी ने सिंगापुर अथॉरिटी के द्वारा इशू किए गए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को और टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट को दिया, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने इस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को और टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट को, जो कि सिंगापुर टैक्स अथॉरिटी के द्वारा दिया गया था, इसको नहीं माना और असेसी को इंडिया और सिंगापुर के बीच में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के तहत जो बेनिफिट मिलना चाहिए था उसको नहीं दिया। असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसी की इनकम है वो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के दायरे में आती है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 के दायरे में आती है। और असेसी की इनकम एज पर द एक्ट एंड सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज I, जो कि इनकम डीम टू एक्रू और अराइज की बात करता है, उसके तहत असेसी की इनकम सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के दायरे में आती है। जब यह मैटर डीआरपी के पास था तो डीआरपी ने अपना दूसरा ओपिनियन दिया। डीआरपी का कहना था कि प्रेजेंट केस में एफ, जो कि एक एंटिटी है, वो डिपेंडेंट एजेंट परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है और असेसी की इनकम जो है वो एज ए बिजनेस इनकम टैक्सेबल है, ना कि फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। असेसिंग ऑफिसर और डीआरपी के बीच में मतभेद था। असेसिंग ऑफिसर का कहना था कि असेसी की इनकम फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के बतौर टैक्सेबल है, जबकि डीआरपी का कहना था कि ये एज ए बिजनेस इनकम टैक्सेबल है, क्योंकि डीआरपी जो है वो एफ को डिपेंडेंट एजेंट परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट मान रही थी। जब यह इशू ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का कहना यह था कि प्रेजेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के अंदर एफ जो एंटिटी है वो असेसी की डिपेंडेंट एजेंट परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। और जो असेसी का रोल है वो बहुत लिमिटेड रोल है, खाली पोर्टल ए पर एडवर्टाइजमेंट को पोस्ट करना। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर यह नहीं कहा जा सकता कि कोई इनकम असेसी को डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया हो रही है। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि जो प्रोविजन है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का वो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज में नहीं आता। मोटे तौर पर ट्रिब्यूनल ने असेसी को रिलीफ दिया। जो असेसिंग ऑफिसर कह रहा था कि ये फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज है उसको भी नहीं माना, और जो डीआरपी कह रही थी कि असेसी के केस में डिपेंडेंट एजेंट परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की वजह से ये बिजनेस इनकम टैक्सेबल है, तो क्योंकि जो एजेंट है वो इंडिपेंडेंट एजेंट है इसलिए असेसी की इनकम एज ए बिजनेस इनकम भी टैक्सेबल नहीं है।
वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन वर्सेस alibaba.com सिंगापुर ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड। यह केस 459 ITR पेज नंबर 508 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 16 जून 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।